दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं अब नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं अपने गांव आया हूं और गांव आके अपनी खेती बाड़ी देखने आया हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरी खेती है। देखिए, अभी सिंचाई वगैरह कर रखी है। और ये गन्ने के, ये सामने जो आपको दिख रहा है गन्ने का खेत है। आपने गन्ना तो खाया ही होगा। गन्ना खाने कहते हैं, जो सुबह सुबह जब गन्ना खाते हैं, और गन्ना खाने से हमारे जो दांत होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और साफ़ ही रहते हैं। अब के मैं अपने खेती बाड़ी देखने आया हूँ। यहाँ मेरे खेत हैं। ये जो ज़मीन है ये मेरी है सब। और देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया हरियाली है। गन्ना है, गन्ने के खेत हैं। और देखिए, इसमें पानी लगा रखा है। कल दोस्तों कहते हैं पतझड़, सावन, बसंत, बहार। और बसंत बहार आ चुकी है और कितना बढ़िया वो है। हर सब तरफ हरियाली है, चारों तरफ। देखिए दोस्तों, ये लाही, इसको बोलते हैं लहटा बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। लहटा बोलते हैं। लहटा के खेत है। और अभी इसमें फूल झड़ रहा है। फूल झड़ के फली आ रही है। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया व्यू है। और इस व्यू को कहते हैं प्रकृति। प्रकृति की देन है। देखिए, और दोस्तों किसान जो है ना, लोग कहीं भी जाएं तो किसान को लोग धक्का ही देते हैं, अत्याचार करते हैं। किसानों पर अत्याचार कर रहा है। सरकार भी हमारी किसानों पर अत्याचार कर रही है कि महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि खाद और पानी है इतना महंगा पड़ता है, जिससे कि लोगों के खेतों में कुछ खेती बाड़ी में बच नहीं रहा है। इसलिए लोग आजकल खेतियों पे ज़्यादा कम ध्यान दे रहे हैं। और हम भी क्या दोस्तों, अपने खाने लायक ही ये पैदावार करते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। और क्या नाम, और बेचे तो इसका जो हमारा मूल है, जो वास्तविक मूल है, वो मिलता नहीं है किसान के पास से। तो ये ऐसी 2000 को 1800-2000 रुपये कुंटल के हिसाब से आता है। जब ये मतलब उनके जमा जो साहूकार लोग होते हैं उनके पास पहुंच जाता है, तो यही फसल जो है एक कटने के बाद जब साहूकार के पास पहुंचती है बेचने के बाद, तो ये लोग इसको 35-36 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इसमें, हम मेहनत करते हैं, जो इसका वास्तविक मूल्य है वो साहूकार ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो मिलता नहीं है। और मैं भी अब थोड़ी देर में गन्ना खाऊंगा, क्योंकि गन्ना, मैं यहाँ शहर में ही रहता हूँ, तो इसलिए मुझे गन्ना खाने को मिलता नहीं है। और दोस्तों देखिए, पॉपुलर लगा रखी है। पॉपुलर देखिए दोस्तों, नए पौधे लगा रखे हैं पॉपुलर के। और ये बड़े होकर काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। इस पर क्या होता है, लकड़ी जो लगाते हैं हम लोग ना, ये पेड़ जो लगाते हैं, इससे हमारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और जब हम इसको बेचते हैं तो इकट्ठा एकदम मूल मिलता है, तो हम कोई भी काम कर लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया है। उधर एक लाई खड़ी है। देखिए दोस्तों, मैं गन्ना खा रहा हूँ अब। यार बड़ा टाइट लग रहा है ना, बहुत दिनों से खाया नहीं है, साला मुंह छुल जाएगा सब। अभी बैठ के देखिए दोस्तों, गन्ना खा रहा हूँ मैं। अब गन्ना खा के निकलूँगा मैं घर। दोस्तों एक बात सही है, लेकिन
मैं सच कहता हूँ, आपको अगर लगे अच्छी लगे तो बताना, कमेंट करके बताना। दोस्तों जो मज़ा गांव में रहने में है ना, गांव की चीज़ में रहने का मज़ा ही अलग है। जितना पैसा हम लोग शहर में खर्च करते हैं, उतना पैसा हम अगर गांव में खर्च करें तो गांव से बेहतर ज़िंदगी नहीं हो सकती शहर की। क्योंकि हर चीज़ यहाँ एकदम शुद्ध और सही तरीके से मिलती है यहाँ पर, प्योर। क्योंकि अगर हम शहर में भी अगर ये गन्ना खाने जाएंगे ना, पहली बात तो शहर में लोगों को मिलता नहीं है गन्ना खाने को, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि हर्ष में इतनी उनकी ज़िंदगी जो इतनी व्यस्त रहती है कि साला गन्ना तो क्या, वो शाम को खाने के बारे में भी सोचते हैं यार बनाए या ना बनाए। क्योंकि मैं खुद रह रहा हूँ शहर में जाके, और पता चलता है सुबह को शाम को ड्यूटी आने से पहले टेंशन हो जाती है यार कि सुबह को जल्दी उठना है, सुबह खाना बना के ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी से फिर वही रहता है कि कहते हैं एक शहर में जाके एक कहावत है पुरानी, खुड़कुड़ुआ की दौड़ जो होती है, खुड़कुड़ुआ बोलते हैं आपके, पता नहीं क्या बोलते होंगे, जो गिरगिट वो हमारे खुड़कुड़े बोलते हैं इसको, कि गिरगिट की किसानों को ना जो सुबह को टहलने का मज़ा होता है ना, अपने खेती बाड़ी देख के एकदम मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है कि हमारी खेती कैसी है। और शहर में लोग क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं, पार्क में घूमते हैं जाके, तो ज़्यादा ही बेहतर है कि मैं कहता हूँ, कारण मेरा जो विचार है वो गांव से बढ़िया शुद्ध हवा कहीं नहीं मिल सकती। अगर किसी के घर कोई दिक्कत हो और पता चल जाए कि हाँ इनका अगर आज दिक्कत है, तो वहाँ सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं उनके हालचाल पूछने के लिए। लेकिन शहर में कोई नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि शहर में उन्हें इतना टाइम ही नहीं है। और हमारे गांव का जो अगर किसी को दिक्कत है तो हाथों हाथ अगर समस्या हल हो जाती है। लेकिन गांव में तो किसी के पास टाइम ही नहीं, वो शहर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, भले ही कहीं भी जॉब करो, लेकिन अपने कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ कमाओ, लेकिन अपनी जो गांव की संपत्ति है, अपने पैतृक जो हमारे दादाओं की संपत्ति है, उसको कभी बेचना नहीं। अगर हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं तो हम उनको बेचने का भी हमें अधिकार नहीं है। हमें जो चीज़ें ना, पैतृक जो चीज़ें हैं वो हमें मुफ्त में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मार पीट कर लें या किसी को सता कर लें। हमें अपने बुजुर्गों की संपत्ति को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते तो हमें उसको बेचना भी नहीं चाहिए दोस्तों। एक मैंने ये देखा था कि जब अभी कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो लोग हज़ारों मील पैदल चल कर अपने गांव लौट रहे थे। अगर वो सक्षम होते तो अपने गांव नहीं लौटते। और हमारे गांव की जो जनता है ना, एकदम सब ऐसी रही थी, स्वस्थ, ना किसी को कोई कोरोना, ना किसी को। और शहरों में ये हाल था कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता। और हमारे गाँव में लोग ना कि लोग एक शहरों वालों की भी मदद कर रहे थे, क्योंकि दूध की जो सप्लाई होती है वो गांव से ही होती है। क्योंकि शहर में तो कोई पाल नहीं सकता, शहर में तो लोग कुत्ते ही पालते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं अनपढ़। एक कहावत है ना कि गांव का अनपढ़ आदमी शहर से ज़्यादा नॉलेज रखता है वो, क्योंकि उसे पता होता है ना कि हमें किसको मान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। शहर के लोग एक कुत्ते को सुबह घुमाते हैं, और गांव का आदमी जो है ना, एक सुबह को अपने गाय भैंसों को नहलाता है और उनको चारा देता है, फिर दूध निकालता है, और दोस्तों फिर प्योर दूध की चाय पीता है। गांव में क्या है, थैली वाली दूध की चाय पीते हैं। शहर में लोग थैली वाले दूध की चाय पीते हैं, और मैं भी पीता हूँ दोस्तों शहर में जब रहता हूँ, क्योंकि वहाँ तो ले नहीं जा सकता। दोस्तों अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।